पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाले जब हथियार पहुंचे तो फिर यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen भी खुद को रोक नहीं पाती हैं। तस्वीरें देख लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी से लगातार वो उन हथियारों के बारे में पूछ रही होती हैं। भारत के जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल कर्तव्य पथ पर आकर सलामी मंच के पास पहुंचती है तो पीएम नरेंद्र मोदी से उसकी जानकारी लेते हुए उर्सुला वॉन डेर लेyen दिखती हैं। करेंगे 26 जनवरी 2026 यानी कि 26 जनवरी जो है वो रिपब्लिक डे है इंडिया का, यानी कि यौम जमहूरिया। इस दिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो केम इनटू फोर्स हुआ था, जो कि 1949 में उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई और फिर 1950 की 26 जनवरी को उसको लागू किया गया। बार बार हमें बताना यही पड़ता है कि जी हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हम बड़े मजबूत लोग हैं और हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। हम हर इस्लामिक कंट्री के साथ बिला वजह खड़े हुए, चाहे वो कहे या ना कहे। हम हर वक्त अपनी फौज जो है वो कहीं ना कहीं पैसा लेकर भेजने को तैयार रहते हैं, यानी कि भाड़े की फौज जो अक्सर हमें इंडियन मीडिया में कहा जाता है। आज के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की, जिसमें रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा कि दो चीफ गेस्ट आए। एक यूरोपियन यूनियन की जो सीईओ है उर्सुला वॉन डेर लेyen और दूसरे एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ये एक ऑनरेबल डे होता है हर कंट्री का, कोई शक नहीं और है। एक पॉलिटिकल सोवरेनिटी एक कंट्री को उसी टाइम मिलती है जब वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। वेरी गुड, ठीक है। अब पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। जाहिर है जिस तरह हम जोश और अकीदत से अपने त्यौहार मनाते हैं, बिल्कुल वो सेम उनकी भी इम्पोर्टेंस उनके लिए। दोस्तों, आज कर्तव्य पथ पर जो नज़ारा दिखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंडिया ने अपने 77वें रिपब्लिक डे पर ऐसी ताकत दिखाई कि यूरोपियन लीडर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। सीन शुरू होता है डीआरडीओ की उस नई शक्ति से जिसे देखकर सब दंग रह गए, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। जब ये मिसाइल परेड में निकली तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा खुद को रोक नहीं पाए। वो इतने क्यूरियस दिखे कि पीएम मोदी से बैठकर इसकी डिटेल्स पूछने लगे। सोचिए, जो यूरोप टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, वहाँ के लीडर्स हमारी स्वदेशी मिसाइल के दीवाने हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen भी पूरी तरह इम्प्रेस दिखी। जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल सामने आई, उन्होंने तुरंत पीएम मोदी से इसकी खासियत पूछी। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगते हैं और अब यूरोप भी इसका लोहा मान रहा है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इंडिया का अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स ने भी खूब चर्चा बटोरी। ये वही हथियार हैं जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए 88 घंटे के युद्ध में दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी थी और हर हमले को नाकाम किया था। सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं, इसके अलावा भारत का अपना रॉकेट लॉन्चर हो या फिर भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आकाश, जब वो सलामी मंच के पास पहुंचता है तो उसके बारे में भी जानकारी लेते हुए तस्वीरों में आपको एंटोनियो कोस्टा से लेकर उर्सुला वॉन डेर लेyen तक दिखाई देती हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ये एक ऑनरेबल डे होता है हर कंट्री का, कोई शक नहीं और है। एक पॉलिटिकल सोवरेनिटी एक कंट्री को उसी टाइम मिलती है जब वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। वेरी गुड, ठीक है। अब पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। जाहिर है जिस तरह हम जोश और अकीदत से अपने त्यौहार मनाते हैं, बिल्कुल वो सेम उनकी भी इम्पोर्टेंस उनके लिए। वो हमारे यहाँ रिपब्लिक डे तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोग 23 मार्च को रेजोल्यूशन डे मनाते हैं। तो जो अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तकरीबन उसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे लिखने में, दोनों ही साथ से ये लगू हैं। हाँ, तो ये है कि हाँ जी ठीक है। पाकिस्तान जो है वो एक कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो हर वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे खड़ा रहता है पैसा मांगने के लिए, जो हर वक्त सऊदी अरेबिया को ये कहता रहता है कि जी आपसे जो हमने $3 बिलियन लिए थे वो अभी हम वापस करने की हालत में नहीं है। UAE को हम उनके $2 बिलियन वापस करने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन हमारे यहाँ जो खर्चे होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस के खर्चे होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स के खर्चे होते हैं, वो यकीनन ऐसे नहीं होते कि जिनको देखकर ये कहा जाए कि ये इस कदर कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है। लेकिन बार बार हमें बताना यही पड़ता है कि जी हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हम बड़े मजबूत लोग हैं और हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। हम हर इस्लामिक
इस्लामिक कंट्री के साथ बिला वजह खड़े हुए हैं, चाहे वो कहे या ना कहे। हम हर वक्त अपनी फौज जो है वो कहीं ना कहीं पैसा लेकर भेजने को तैयार रहते हैं, यानी कि भाड़े की फौज जो अक्सर हमें इंडियन मीडिया में कहा जाता है, वो कोई झूठी बात नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ पैसा लेकर और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं जंग लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। अगर बात करें तो कहते हैं जी सारी दुनिया ऐसा करती है, अगर हम करते हैं तो ऐसा क्या हो गया, सारी दुनिया अपनी मर्जी से करती है, आप मजबूरी में करते हैं। फर्क ये है आपकी इकोनॉमी बेहद खराब है, आप जगह जगह पे पैसा मांगते घूम रहे हैं, आप हर जगह पर कभी लोन और कभी डोनेशन और कभी किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करके किसी ना किसी तरीके से डॉलर जमा करने की, डॉलर मांगने की कोशिश में रहते हैं। आज के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की, जिसमें रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा कि ये दो चीफ गेस्ट आए। एक यूरोपियन यूनियन की जो CEO है उर्सुला वॉन डेर लायन, और दूसरे एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष। तो भाई अब ये यूरोपियन काउंसिल क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, थोड़ा सा मेरे विचार से आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सौदे होने वाले हैं और वो सौदे होंगे। आपको पता है कि यूरोप जो है वो भारत की 90% वस्तुओं से टैरिफ ख़त्म करने वाला है। पहले एक थोड़े बहुत मिला कोई 3% हमारी वस्तुएं हैं उन पर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लागू होता था, जिसका आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कहा उन्होंने कि हमने उसको निलंबित कर दिया। और निलंबित इसलिए कर दिया कि वो सारा का सारा सब्स्यूम हो रहा है इसमें आपके यूरोपियन यूनियन के साथ में जो हमारी एग्रीमेंट हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, FTA बोल रहे हैं उसको। तो उसके साथ में डिफेंस डील भी हो रही है। तो हमारे डिफेंस डील करने के लिए साहब एंटोनियो डी कोस्टा जी भी आए हुए हैं, वो यूरोपियन काउंसिल के हैं। पहले तो ये समझिए कि ये जो यूरोप का पूरा जो चक्कर है ना, वो उनकी कई सारी ट्रीटीज़ हैं और उसके अंतर्गत उनके 3 मुख्य अंग हैं। आज का दिन सिर्फ एक परेड नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा ट्रेलर था जिसे देखकर पूरी दुनिया समझ गई है कि इंडिया अब सिर्फ वेपन खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि बेचने वाला देश बन चुका है। कई देश पहले से ही आकाश और ब्रह्मोस खरीद रहे हैं और अब यूरोपियन लीडर्स का ये रिएक्शन बताता है कि आने वाला वक्त इंडिया का है। और दोस्तों, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये वही टेक्नोलॉजी है जो असली मैदान जंग में परखी गई है। जब हमारी आर्मी ने बॉर्डर पर दुश्मन की हर चाल को फेल किया तो उसके पीछे हमारी यही इंडिजिनस ताकत थी। आज जब पूरी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है, ऐसे में इंडिया का एक ग्लोबल डिफेंस हब बनकर उभरना बहुत बड़ी बात है। इन यूरोपियन लीडर्स का उछाल और उनका क्यूरियोसिटी दिखाता है कि अब मेड इन इंडिया का डंका सिर्फ बॉर्डर तक नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक गूंज रहे हैं। हमारी प्राइवेट कंपनीज और DRDO ने मिलकर जो कमाल किया है, उसने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है और दुनिया को भी सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। PM मोदी के चेहरे की मुस्कान और इन विदेशी मेहमानों की हैरानी साफ कह रही है, इंडियन डिफेंस मैकेनिज्म अब दुनिया पर दबदबा बनाने के लिए तैयार है।